तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक। मैं आज आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो होने वाली है सम टिप्स टू प्रिपेयर फॉर ऑफनामा परफॉर्म। और ऑफनामा परफॉर्म जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग एक ब्रिजिंग कोर्स होता है जो इंडिया में 12 या स्कूलिंग के बाद डायरेक्ट यहाँ आते हो, तुम स्टूडेंट कोलीग स्टार्ट करते हो 1 साल की। तो स्टूडेंट कोलीग में एंट्री के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग तरीके से कंडक्ट कराती है। तो अगर तुम इंडिया से आ रहे हो तो 12th के बाद तो तुम्हें ये देना ही देना पड़ेगा, कोई इसका तुम्हारा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो भाई ऑफनामा परफॉर्म का कंपटीशन, इसमें सब चीज़ के बारे में बात करें, कितना कंपटीशन क्या होता है और कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन के टिप्स मैं लास्ट में दूंगा, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बारे में बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि कंपटीशन क्या होता है, किस टाइप की होती है और ये सब। तो भाई ऑफनामा परफॉर्म क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट स्टूडेंट कोलीग में मैं तुम्हें पहले ही बता दिया। और इसका जो कंपटीशन है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे एक TU बर्लिन है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता है। तुम ये मानो कि 600 700 1000 बच्चे आएंगे जिसमें 40-50 सीट होंगी। और डिफरेंट मेरे टाइम पे भी जब मैंने दिया था तो ऐसे ही था कंपटीशन, 600-700 बच्चे थे इन टोटल, और जिसमें 40 सीट थी। तो वो लकीली मेरा भी क्लियर हो गया था। तो वो कैसे क्लियर करते हैं उसके बारे में मैं टिप्स दूंगा। और फिर उसके बाद बात आती है कि किस टाइप के ऑफनामा परफॉर्म होते हैं, लाइक किस कोर्स के लिए। तो स्टूडेंट कोलीग मेनली 4 टाइप की होती है, T कोर्स टेक्निकल, W कोर्स फॉर बिजनेस एंड दिस इकोनॉमिक्स टाइप, और G और M कोर्स फॉर मेडिकल, G कोर्स फॉर लाइक हिस्ट्री एंड आर्ट्स आई गेस। और 4 टाइप के होते हैं मैंने बता दिया। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। तो भाई इसमें भी बहुत एक डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ना, उनके डिफरेंट तरह के डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैथ्स को बहुत डिफ़िकल्ट बना देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जर्मन को बहुत डिफ़िकल्ट बनाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ दोनों को बहुत डिफ़िकल्ट बना देती हैं। तो वो ऑब्वियसली तुम्हारी जो जिस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने तुम जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ पे, ऑफनामा परफॉर्म। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक जर्मन पार्ट अगर तुम T कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मेनली ये वीडियो मेनली T कोर्स के लिए फोकस्ड है, बाकी कोर्स का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अगर तुम T कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो टेक्निकल डायरेक्शन में, तो भाई इसके 2 पार्ट होते हैं, एक जर्मन और एक मैथ्स। तो जर्मन में मेनली पूछते हैं ल्यूकन टेस्ट। ल्यूकन टेस्ट क्या होते हैं कि मान लो तुम्हें पूरा पैराग्राफ दे देंगे जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं बीच में, और तुम्हें वो गैप्स फुलफिल करने हैं, जिसमें वो छोटे गैप्स में ना तुम्हारी पूरी जर्मन की नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। एडजेक्टिव, एंडिंग और जो भी होता है, नॉमिनेटिव, डाटिव, एक्यूजेटिव, कुछ भी होता है वो तुम्हारा सबको टेस्ट कर लेते हैं ल्यूकन टेस्ट में। और कुछ यूनिवर्सिटी टेक्स्ट प्रोडक्शन भी देती हैं। टेक्स्ट प्रोडक्शन में जैसे मान लो फॉर्मल लेटर राइटिंग प्रॉपर विदाउट मिस्टेक्स, अगर तुम लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बहुत कम यूनिवर्सिटीज ह्योनफेस्टियन भी करवाती हैं, जो तुम्हें सुनने के लिए देते हैं और फिर तुम्हें वो एग्ज़ाम देना होता है, लिखना होता है। तो ये होगी जर्मन की बात। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो भाई मैंने पर्सनली एक बुक आती है मुत्सुल्यूक, और भाई वो बुक अगर तुमने कर ली ना, ल्यूकन टेस्ट, तो तुम्हारा खत्म है। मतलब ये मान लो तुम्हें जर्मन में फिर करने की ल्यूकन टेस्ट और ज़रूरत ही नहीं है, उसमें इतने ल्यूकन टेस्ट हैं, तुम करो, उसमें पीछे आंसर होते हैं, चेक करो, ये देखो तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस आ रही है। और फिर तुम उसमें ल्यूकन टेस्ट करते हो ना, तो वो जो टेक्स्ट है उसमें से भाई वर्ड्स उठाओ। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, उसमें से एक वर्ड तुम्हें नहीं पता, उठा लिया, लिख लिया एक अलग कॉपी में, उसका मीनिंग लिख लिया गूगल से या कहीं से भी। फिर ऐसे दूसरा सेंटेंस देख रहे हो, इसमें एक वर्ड नहीं पता, उठा लिया वर्ड, कॉपी में लिख लिया, उसका मीनिंग लिख लिया। ऐसे ही मतलब तुम जो वर्ड्स नहीं पता है ना तुम्हें उस ल्यूकन टेस्ट में, उसे लिखो और उसके मीनिंग्स ढूंढो, तो वो तुम्हें याद रह जाएंगे दिमाग में। और जब तुम उसके मीनिंग्स लिखोगे और तुम्हारी बहुत हेल्प होगी भाई। तो मुत्सुल्यूक हो गई, और भाई टेक्स्ट प्रोडक्शन और ह्योनफेस्टियन की तो एक ही बात बोलूँगा, ग्रामेटिक इतनी प्रैक्टिस करो भाई, इतनी प्रैक्टिस करो, लिखो जितना हो सकता है, तो तभी तुम उसमें परफेक्ट हो सकते हो। और बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो भाई देखो, एक और बात आ जाती है यहाँ पे, कुछ ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, इनकी वेबसाइट्स पे सैम्पल पेपर्स होते हैं। कभी भी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी इनकी वेबसाइट्स के सैम्पल पेपर्स पे भरोसा मत करना। अगर तुम सोच के जा रहे हो अरे वेबसाइट का सैम्पल पेपर तो इतना ईजी है, निकाल लूँगा आराम से, नहीं भाई, वो जाल है फंसाने के लिए बस, और कुछ नहीं।
यही रिकमेंड करूँगा, 11th-12th की बुक्स उठाओ, 12th की मेनली बुक्स उठाओ और भाई लग जाओ। जितना RD शर्मा जो भी तुम्हें ICSE में हो तो नूतन की बुक उठाओ, लग जाओ। इसमें देखो मैं कुछ तुम्हें टॉपिक्स बता सकता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपना प्रोफूम के लिए, और अगर मेनली तुम इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे, ये मतलब बेसिक तो सबको आना चाहिए, ये बेसिक से थोड़ा एडवांस में आ जाते हैं जिनकी मैं बात करूँगा। तो पहला टॉपिक है फंक्शंस, सेकेंड है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। भाई जर्मनी में ग्राफ्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जब तुम यहाँ स्टूडेंट को लिख पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग एंड रूट, जितने भी भाई लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी तुम क्वेश्चंस कर सकते हो लॉग के साथ और रूट के साथ, भाई कर डालो, क्योंकि वो ज़रूर पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। लीनियर इनइक्वालिटीज इंक्लूडिंग लॉग एंड रूट, तो क्या करते हैं, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज दे देते हैं जिसमें लॉग एप्लीकेशन हो रही होती है, रूट की एप्लीकेशन हो रही होती है, तो तुम्हें वो सॉल्व करनी होती है। ये सब मेरे एग्जाम्स में आए हुए हैं भाई, जो अपना प्रूफ होंगे, तो मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन तुम्हारी ऑन पॉइंट होनी चाहिए, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ईजी भी होती है, उसमें नंबर लूज करना कोई मैटर नहीं है, मतलब बेकार है अगर तुम उसमें नंबर लूज करोगे तो। और भाई सबसे लास्ट टॉपिक है लिमिट्स। तो ये दोबारा से रिपीट करके देख लेना वीडियो, या मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फंक्शंस, ग्राफ ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग एंड रूट, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटीज इंक्लूडिंग लॉग एंड रूट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स। भाई ये टॉपिक्स तो ना तुम्हारे मतलब ये मान लो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बाकी इसके अलावा जो बेसिक मैथ्स है, जो बिल्कुल ही बेसिक होता है, वो तो सबको आता ही है और आना भी चाहिए अगर तुम यहाँ तक आ रहे हो तो। और भाई इतना ही बोलूँगा, ये मेरे कुछ टिप्स हैं। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, भाई कुछ लोग होते हैं जो स्टूडेंट को लीग के लिए TU बर्लिन और ये सब ये वो, भाई मेरा ये मानना होता है कि स्टूडेंट को लीग करो तुम कहीं से भी, तुम ये देखो कहाँ पे तुम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हारा मोटिव नहीं होना चाहिए कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। अभी देखो मैं बर्लिन की टॉप यूनिवर्सिटी में हूँ, मैंने स्टूडेंट को लीग टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं किया, तो तुम ये देखो कि यूनिवर्सिटी में तुम कहाँ क्लियर कर सकते हो। मैंने इंसके साथ 8 ऑफ नाम परफॉर्म दिए थे, जिसमें से मेरे 3 क्लियर हुए थे, जिसमें से मैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करी, उसके बाद मैं TU बर्लिन में एडमिशन ले पाया। तो देख सकते हो भाई, मतलब ये मैटर नहीं करता है कि तुमने कहाँ से की है, until and unless you are allowed to study at TU after the student colleague or at a university। तो यही थी भाई मेरी कुछ टिप्स। बाकी तुम देखो तुम्हें कौन सी स्टूडेंट कोलीग अच्छी लगती है या तुम्हें लगता है तुम क्लियर कर पाओगे। बाकी ये हाई फाई चकाचौंध देख के मत जाना स्टूडेंट कोलीग का एग्ज़ाम देने, मार खाओगे भाई वहाँ पे। बाकी बस इतना ही था, ये सब मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें कुछ भी तुम्हारे सवाल जवाब कुछ भी तुम्हें पूछना हो, मैं हूँ, और ऐसी वीडियो आती रहेगी भाई हर वीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, बाय।